वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 7। ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये एक आसान सा चैप्टर है। तो इसमें आपको मिलेगा डिस्टेंस फार्मूला एक, और दूसरा मिलेगा आपको सेक्शन फार्मूला। तो इन दो फार्मूले से ही हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं, हमको एक जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिस्टेंस फार्मूले की हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसका डेरिवेशन हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला बन के आ गया। तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो एग्जाम में नहीं आता कि इसको ड्राइव करो, ऐसा नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास में एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। इन दोनों को हमने मिला दिया, तो इन दोनों को हमने मिला दिया तो डिस्टेंस बन गई आपकी ए बी। तो हमारा काम है कि जो ए बी की डिस्टेंस है उसको अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो नाउ अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में रख लेते हैं। तो हमने इसको क्लास 9 में पढ़ा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो कहानी है उसको हमने पढ़ा हुआ है। तो दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स, और ये कहा जाएगा आपका एक्स डैश। ये आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस कही जाती है, इसको हमने कहा वाई, और ये हो गया आपका वाई डैश। इस तरीके से नाउ तो ग्राफ आपने बहुत सारे बनाए हैं, पीछे वाले चैप्टरों में भी आपने ग्राफ बनाए हैं, तो आप इनके आप कोऑर्डिनेट्स को पहचान सकते हैं। तो ये ले लेते हैं, मान लीजिए हमको ए तक पहुंचना है। तो हमने क्या किया, हम पहले एक्स एक्सिस में गए होंगे, फिर उसके बाद में हम वाई एक्सिस में गए, तो ये इसके क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो हमने कहा, तो इसको मिलाने के लिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, एक लाइन इसमें ड्रॉ कर दी, एक परपेंडिकुलर यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, तो दिस वन। सो ये माना कि ये जो डिस्टेंस है ये होगी आपकी x1, दिस इज द डिस्टेंस x1। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो ओ बी, ए बी, इसका नाम हो गया आपका c। तो यहाँ है o, और o से लेकर c की जो डिस्टेंस है वो x1। अब हमने माना कि a से जो c की डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं y1। इस तरीके से हमने ये डिस्टेंस को y1 मान दिया है। तो a तक अगर हमको पहुंचना है तो o से c गए होंगे, फिर c से a गए, तो इट मीन्स जो a के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके x1, y1, x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। सेम एज इट इज़, अगर हमको b तक जाना है तो b तक जाने के लिए पहले हम x एक्सिस में गए होंगे, फिर उसके बाद यहाँ से y एक्सिस में गए। तो हमें मान लेते हैं a b c, और इसको हम नाम देते हैं d। तो हमने माना कि जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट d है, ये यहाँ से कितना है, x2 डिस्टेंस पर है। तो हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर, ओरिजिन से लेकर d तक की जो डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर x2। नाउ अब इस पर आइए bd। तो bd की जो डिस्टेंस रही होगी, हम मान लेते हैं इसको कि ये है आपकी डिस्टेंस y2, दिस इज द डिस्टेंस y2, ये आपके पास में y2 डिस्टेंस है। नाउ अगर हमको b के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो हम x एक्सिस में कितना गए हैं, x2, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2, और y एक्सिस में कितने आए हैं, ये आए हैं हम y2। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट बन गए आपके x2, y2 बन गए। नाउ हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, उसको हमको फाइंड करना है। अगेन अब इधर पर हम आते हैं। नाउ इसको हम यहाँ से इधर मिला लेते हैं, एक नया हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। नाउ दिस इज द ई, ये पॉइंट हो गया आपका ई। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, x1। तो CD की डिस्टेंस कितनी होगी, CD की डिस्टेंस, तो टोटल x2 में से x1 को माइनस कर दो, टोटल x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, CD। तो इसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1 हम लिखेंगे, दिस इज द डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस आई। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया आपका x2 माइनस x1 हो गया। अगेन सेम एज इट इज, अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक है y1, तो e और d भी कितना हो गया आपका, y1 हो गया। नाउ b से लेकर d तक है y2, एंड e से लेकर d तक कितना है, y1 है, तो ये कितना बना, इसके हिस्से में आ गया y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है ए बी, तो हम केवल इतने ट्रायंगल पर काम करने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी। तो ए बी ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ये है आपका ए बी ई, और इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ आपको यूज़ करते हैं। तो
इसको इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं, डिराइव करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पाइथागोरस का थ्योरम होता है वो क्या होता है, विच इज़ इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, विच इज़ ABE एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल E क्या है, 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, E पर 90 बन रहा है। नाउ इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो इसमें हमको बताया जाता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा विच इज़ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, इस तरीके से हम इस थ्योरम को लिखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू, यहाँ आपको हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया AB का स्क्वायर, BE ये है B, यह है E, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये होगी आपकी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ AE इसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमको तो निकालना है AB, ये क्या है AB स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या किया ना AB लिख दिया, और जो स्क्वायर है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये इस पर रूट लगा देगा, ये बन जाएगा आपका रूट। अब इन दोनों में से आप किसी को पहले रख सकते हैं, बोथ आर पॉजिटिव, सो इसको मैंने पहले रखा, इसको लिखा मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और दूसरा कितना आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस वन। तो ये हमारे पास में दो पॉइंट थे A और B, और उसको हमने मिला दिया तो एक लाइन बन गई विच इज़ AB। तो AB की अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास में B के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, साथ में A के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और इस फॉर्मूले से हम इसको क्या करेंगे, डिराइव कर लिया करेंगे। सो इस तरीके से हम फॉर्मूले को लिखेंगे। अब यहाँ पर को तो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसमें आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पर आप रखेंगे और डायरेक्टली इसको वेरीफाई कर लेंगे। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आएगा, ये तो सिंपली जो है आपके ये किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अब इसमें देखिए हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जब हम ग्राफ में चलते हैं, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जब हम डिस्टेंस से चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। उसके लिए आपने 9th में एक वर्ड सीखा है विच इज नॉन एज एब्सिसा। तो यहाँ जो डिस्टेंस है उसको हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो देखें x2 भी क्या है, x2 भी यही है विच इज नॉन एज एब्सिसा। x1 भी एक्स एक्सिस में है, ये भी क्या है, एब्सिसा। तो दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एब्सिसा, सॉरी डिफरेंस ऑफ एब्सिसा भी लिखा जा सकता है। नाउ y2 y1, y1 भी यही है, y2 भी यही है, ये भी ऑर्डिनेट है, ये भी ऑर्डिनेट है, और इसको क्या किया जा रहा है, सबट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इसी फॉर्मूले को हम नए फॉर्मूले में लिख सकते हैं विच इज़ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर। नाउ और y2 माइनस y1 क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन को हम बना के दे सकते हैं। जनरली यहाँ तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर, विच मीन्स उन्होंने आपको क्या किया है, x2 माइनस x1 आपको पहले सॉल्व करके दे दिया है, y2 माइनस y1 डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपके पास में है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो सिंपली हम शॉर्ट टर्म इसमें देख लेते हैं। जैसे अगर इसने कहा, बहुत सारे कंडीशन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे इसने कहा कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट हमने P ले लिया, जैसे हम कुछ इस तरीके समझ लेते हैं, हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे, और आप ये जानते हैं कि ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया है P, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया P, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके x, y। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट P है और उसकी डिस्टेंस आप निकालिए कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन पर जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ एक्स भी कितना है, 0, वाई भी कितना होता है, 0 होता है, और ये पॉइंट हो गया आपका P विच इज़ x, y। तो कहा जा रहा है कि एक पॉइंट P है और उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से निकाले। तो डायरेक्टली आप कैसा फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, x, y हैं, फ्रॉम, ऐसा आप लिखिए इसमें, फ्रॉम दी ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। यहाँ आपको x की वैल्यू भी कितनी है, 0, और y की वैल्यू भी कितनी है, 0, इज़ गिवन बाय। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो फॉर्मूला तो अभी हमने सीखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी आपकी OP। किसी को भी आप x1, किसी को भी आप x2 मान सकते हैं। तो x2 में से x1 हमने माइनस करना सीखा फॉर्मूले पर ना,
तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, हमने यहाँ लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सीख रहे हैं तो हमेशा इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कह दिया कि जो x2 है ना, x2 को हमने ले लिया है x, और x1 कितना हो गया आपका 0, इसका लिख दो होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, x2 की वैल्यू होगी x, इसको x1 y1 कहो, इसको x2 y2 कह दो, ऐसा मैं यहाँ लिख दूँ। तो इसको मैंने कह दिया x2 और y2, और इसको मैंने कह दिया है x1, y1, इस तरीके से ना यहाँ वैल्यू पुट की जा रही है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, अगेन y की वैल्यू कितनी आ गई ना, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है y, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ ओ पी इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक जैसे आपने इसको होमवर्क किया है, तो जब कभी आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो कई तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर में बनाए जाते हैं। तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीख लिया है, और उसके साथ में अगर एक पॉइंट आपका ओरिजिन पर है, दूसरा पॉइंट कहीं पर कोई स्पेस पर है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्टली आप क्या लिख दिए, ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर हमारे पास में अब ये कहता है कि सेकंड केस इसमें ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको इस चैप्टर में मिलेगा। इसमें मिलेगा आपको इफ़ 3 पॉइंट्स, हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, उनका नाम है ए, बी एंड सी। देयर आर 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। ये वर्ड आपको यहाँ को मिलेगा, आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर, दिस वन ना, इफ 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, देन तब क्या होगा, विच मीन्स, देखिए इसको हम किस तरीके से शो करने वाले हैं या किस तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, विच इज एक लाइन में। तो एक पॉइंट हमारे पास में ए, एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट क्या हो गया सी। तो हमको दिख तो रहा है कि ये कैसे हैं, एक लाइन में है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो ये कहता है कि 3 पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर, तो शो करो कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो हमने कोई अलग से मेथड यूज़ नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऐसा लिख रहे हैं, देखो ए प्लस बी, सॉरी ए बी, ये हो गया आपका ए बी के साथ में आप जोड़ दो कितना, बी सी। ए बी के साथ में आप बी सी जोड़ोगे तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डायरेक्टली ए सी भी तो लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, ए सी, ऐसा लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले आपने ए बी निकाला, विच मीन्स ए बी निकाला, फिर उसके साथ में क्या किया, बी सी को ऐड कर दिया, तो कुछ वैल्यू आएगी, और आप डायरेक्टली निकाल दो, ए सी निकाल दो, तो ए सी की भी कुछ वैल्यू आएगी। तो दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, सेम। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, सो विच मीन्स ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं। इट मीन्स ये सभी पॉइंट्स किस में हैं, ये सभी पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर हैं, ऐसा आपको याद करना है। या इस तरीके से कोलिनियर की कंडीशन को जब आपको सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी, तो ये वाला फॉर्मूले का हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो इस चैप्टर में और हमको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हमसे कहे जाएंगे कि कुछ पॉइंट हमने आपको दे दिया, और उसको आप क्या कीजिए, कोई क्वाड्रिलेटर बना रहा है, कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो उसको स्क्वायर प्रूफ कीजिए या उसको रोम्बस प्रूफ कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। तो अगला जो फॉर्मूला यहाँ को बनेगा, हम इसमें बनाते हैं प्रॉपर्टीज, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास में बहुत सारे क्वाड्रिलेटर यहाँ आपको मिलेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो नया फॉर्मूला यहाँ से कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो हम इसमें सीख रहे हैं। सो विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, हमने कहा कि आपको हमने 4 पॉइंट दिए, और इसको क्या शो कर दीजिए, इसको आप शो कर दीजिए स्क्वायर। इसको आपने क्या करना है, एक स्क्वायर शो करना है, स्क्वायर। तो हम तो आपको सिंपली क्या करेंगे, 4 कोऑर्डिनेट से दे देंगे और कहेंगे कि ये क्या कीजिए, इनको स्क्वायर शो कीजिए। तो हमने क्या किया, जैसे पहले तो हम एक फिगर बना लेंगे, इस तरीके से एक फिगर हम बनाएंगे, और जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कोऑर्डिनेट, उनको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और क्या दे दिया, डी दे दिया। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, हम बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, हम सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे, हम ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे। विच मीन्स इसमें 4 बार क्या किया जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाएगा अगेन। और इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल से भी निकालेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, डायगोनल से निकालेंगे। अगर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, और आपस में डायगोनल्स भी कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हम क्या कर देंगे कि ये जो फिगर है वो स्क्वायर है।
खाली 4 साइड्स को इक्वल करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या है, स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ चेक करना होगा, अगर कहा जाएगा कि दीज पॉइंट्स आर मेकिंग स्क्वायर ना, सो वी हैव टू प्रूव दैट, तो हम कहेंगे ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसमें जितने भी साइड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। एंड आप साथ में इसमें लिख सकते हैं एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। इस तरीके से आप इसमें यूज करने वाले हैं। तो ये सभी की ज़रूरत हमको एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि शो कीजिए कि ये डायगोनल, ये स्क्वायर है, शो कीजिए रेक्टेंगल है, दिस वन। सो नेक्स्ट कंडीशन में पूछ सकता है कि एक हम आपको फिगर दे रहे हैं और आप उसको क्या कीजिए, रेक्टेंगल प्रूव कीजिए ना। सो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल का जो फिगर होगा हम इस तरीके से फिगर बना लेंगे। और यहाँ पर को अगेन हमने इसको नेमिंग किया, ए है, साथ में बी है, ये हो गया सी और डी। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमको क्या चीज़ प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ हमको प्रूव करना पड़ेगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हमको अपोजिट साइड को इक्वल करने पड़ेंगे, एक कंडीशन। और साथ में क्या कर सकते हैं हम लोग, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो रेक्टेंगल जो होंगे डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल ना, डायगोनल्स आर इक्वल। तो दूसरी कंडीशन हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स आर इक्वल, ये चीज़ हमको बनाने पड़ेंगे। अगर सभी साइड्स इक्वल आ गए और डायगोनल से भी कैसे आ गए, इक्वल आ गए, तो हम ये मान लेंगे कि जो फिगर बन रहा होगा वो कैसा होगा, वो आपका स्क्वायर बन रहा होगा। तो अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगली कंडीशन हो सकती है आपकी पैरेललोग्राम ना। पैरेललोग्राम बनाने के लिए भी वो क्या कह सकता है ना, तो हम इसमें बना सकते हैं पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम। तो हम एक फिगर बनाएंगे ना, तो इसके लिए पैरेललोग्राम के लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं, एक ही कंडीशन इसमें बनाई जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सिंपली आपको ये निकालना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस तरीके से आपको बनाना है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो हमने क्या मान देंगे उसको, पैरेललोग्राम। अगर रेक्टेंगल निकालना है तो अपोजिट साइड्स को इक्वल करना है और साथ में डायगोनल को इक्वल करना है। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल हैं, तो रेक्टेंगल है। और पैरेललोग्राम के लिए सिंपली क्या करना होगा आपको, अगेन अपोजिट साइड्स को आपको इक्वल करना होगा, अपोजिट साइड्स को इक्वल करना होगा नाउ ना। अगर उसने कहा कि आप इसको ना रोम्बस प्रूफ कीजिए, अगर ये हमसे कहे कि हम आपको 4 कोऑर्डिनेट्स देते हैं और इसको आप क्या बना दीजिए, रोम्बस बना दीजिए नाउ। तो कंडीशन ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस और जो स्क्वायर है सेम है लगभग। तो रोम्बस में भी ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर में भी क्या होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये होते हैं। बट रोम्बस के केस में जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर हमको रोम्बस प्रूव करना होगा तो क्या चीज़ इसमें प्रूव करेंगे, हम एक कंडीशन प्रूव करेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक चीज़ तो आप ये याद कीजिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स को आपको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। और साथ में बट, ऐसा आप लिख सकते हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल ना, नॉट इक्वल। लेकिन आपको डायगोनल को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर वो इसका लगभग एक तरीके से इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। और अब चलते हैं एक्सरसाइज में, एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। तो बिल्कुल आसान से ये हमारे पास में चैप्टर रहेंगे और 2 फॉर्मूले पर, एक फार्मूला हम ये पहले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इतने फार्मूले के हमने पहले एक्सरसाइज बनाई, और अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला ना। सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास में एक्सरसाइज 7.1 है एनसीईआरटी की। ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2,3 और दूसरा है आपका 4,1। तो ये हमारे पास में पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। हमने मान लिया कि एक पॉइंट हो गया आपका ए, एक पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। और हमको बताया कि जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसको हम कहते हैं x1, y1, और साथ में जो बी के कोऑर्डिनेट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, x2, y2 हम इसको कहते हैं। अगेन अब ए के कोऑर्डिनेट हैं कितने, 2,3, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ये हो गया आपके 4,1। नाउ अब हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने ए बी के लिए फॉर्मूला देखा हुआ ना, तो ए बी के लिए डिस्टेंस ऑफ ए बी ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी, नेक्स्ट वाले पेज पे चलेंगे।
तो मैं यहाँ आपको फिर से लिख देता हूँ। ये हमारे पास में है एक दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट हो गया आपका बी ना। तो ये है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x2 y2 ये होते हैं। और ये आ गया आपका 2 3 और इसको हम क्या लिखेंगे 4 1 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी ना, डिस्टेंस ए बी अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला हमने सीखा है वेरी सिंपल। और ये फॉर्मूला होता है आपका x2 x1 का होल स्क्वायर लिखिए प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है ना। अब वैल्यू पुट कर लो। x2 कितना हो गया, ये x2 ना, ये हो गया आपका 4 और x1 कितना हो गया, x1 की वैल्यू है 2, इसका कर दो स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ रख दो, इसका भी आप कर दो स्क्वायर। नाउ दिस इज, अब 4 में से 2 गया, यह आया 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 1 गया, यह आ गया आपका -2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बीच में है प्लस, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस और 2 का कितना हो गया आपका 4, यह आ गया आपका रूट। अगेन 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा आपका 8। तो फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, जैसे हमने 8 को लिख दिया कितना 2 × 2 × 2 इस तरीके से लिखा। तो ये एक पेयर बना दो, इसको ये बाहर ले आओ और ये 2, तो √2 जो है इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे बनाएंगे। सो चेक करते हैं इसका सेकंड पार्ट ना। तो अगला जो इसका क्वेश्चन है -5 7 और -1 3 ये हमारे पास पॉइंट है। तो हम इसको इस तरीके से जैसे अभी दिया था, अगर आप चाहें तो इसके नाम बदल दो, इसको नाम रख दो P और इसका नाम रख दो आप Q ना। तो नाम में क्या रखा है ना, हम तो जानते हैं इनको। तो P, Q और P के कोऑर्डिनेट इसको आप हमेशा लीजिएगा x1 y1, इसको आप लेना कितना x2 y2, ऐसा आप इसको लेना। नाउ x1 की वैल्यू कितनी आएगी -5 7, यहाँ रख दो, यहाँ -1 3, इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। नाउ डिस्टेंस अगर हमको निकालना होगा, डिस्टेंस P और Q आपकी डिस्टेंस निकालनी है तो हमको फॉर्मूला पता है विच इज नॉन एज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इस तरीके से आप बनाएंगे। x2 की वैल्यू पुट करें यहाँ से, x2 कितना है -1 और x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो ऐसा इसको ब्रैकेट में रखना इस तरीके से ना, जब भी माइनस होगा तो आपको ये यूज़ करना है। x2 की वैल्यू रखी -1, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये x1 की वैल्यू कितनी है -5 है, इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। नाउ y2 कितना आ गया आपका 3, y1 कितना है 7 और इसका बना दो आप स्क्वायर और यहाँ बाहर से आपको लगा देना है रूट। तो ये हमने इसमें क्या कर दिया रूट लगा दिया। तो पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा, ये हुआ -1 माइनस और माइनस से कितना हो जाएगा प्लस और साथ में बन गया 5, इसका लगा दो स्क्वायर और 7 में से 3 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका -4, इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर। नाउ तो इस तरीके से देखिए 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4, 5 में से 1 गया तो कितना आया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, माइनस का भी स्क्वायर कितना हो गया प्लस हो गया, तो इसमें लगा दो रूट। अब ऐड करने के बाद इसको फैक्टर करोगे तो 16 और 16 कितना हो गया आपका 32, 16 और 16 हो जाएगा आपका 32। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 16, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 × 16, ये भी 32 आया। अब 16 का स्क्वायर निकाल दो, 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 अंदर ही रह गया तो 4√2, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी। विच मीन्स P और Q की डिस्टेंस जो है ये है। सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर में दी है तो मीटर लिखो, किलोमीटर में दी है तो किलोमीटर लिखो। तो यहाँ आपको की तरीके से यूनिट नहीं दी गई है। सो इसका जो थर्ड पार्ट है वो इस तरीके से आपको गिवन है। तो एक पॉइंट को आपने कह दिया P, एक को क्या कह दिया Q, तो हमेशा इस तरीके से बनाएगा। दो पॉइंट, एक पॉइंट का नाम है P, इसका नाम हो गया Q, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x2, कितना हो जाएगा y2, इस तरीके से बन गया। नाउ इसके कोऑर्डिनेट अभी यहाँ दिए गए हैं a, b, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -a, कितना -b। डिस्टेंस हम निकालते हैं तो हमारे पास में है डिस्टेंस विच इज़ PQ और लगा दीजिए रूट और यहाँ लिखिए आप x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बनाइए। अब वैल्यू रखो, x2 कितना है -a, x1 कितना है सिंपल a, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है -b, y1 कितना है b, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो, इस तरीके से हम बनाते हैं। नाउ -a तो कितना हो जाएगा -2a, इसका बना दो होल स्क्वायर, -b -2b, इसका बना दो होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, यहाँ पर कोई प्लस का प्लस है, माइनस का प्लस, 2 का 4, b का b स्क्वायर, इस तरीके से बोथ आर पॉजिटिव। तो इसमें क्या कीजिए 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 4 का तो रूट निकल सकता है, 4 का कितना आया 2, और ये कितना आया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो सिंपली आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिराइव करके भी हमने आपको बताया है, और एग्जाम में डेरिवेशन के लिए नहीं आता है, तो सिंपली ये फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।